जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। समय यह सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बहता हुआ प्रवाह है जो किसी के लिए रुकता नहीं, न ये थकता है न थमता है। हर पल बदलता है, हर क्षण हमें परीक्षा में डालता है। और ऐसे ही क्षणों में शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि जो इस बहते समय को पहचान लेता है वही जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाता है। जब चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, जब आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तब गीता की वाणी आत्मा को सहारा देती है। यह कहती है, कठिनाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, जो धैर्य और संयम से काम लेता है वह हर परीक्षा से पार निकल जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का विचलित मन है। अगर विचारों को साध लिया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय का प्रवाह यह सिखाता है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, ये सब अस्थायी हैं। आज जो है कल नहीं रहेगा। कल जो चला गया वह फिर लौटकर नहीं आएगा। इसलिए जो पल वर्तमान में है उसी में अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना ही सच्चा धर्म है। गीता यही कहती है, कर्तव्य पर डटे रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तो परिणाम स्वयं दिव्य बन जाता है। जीवन का संघर्ष तब भारी हो जाता है जब मनुष्य भविष्य की चिंता में या अतीत की स्मृति में उलझा रहता है। लेकिन जिसने यह समझ लिया कि समय केवल वर्तमान में है, वही मुक्त हो जाता है। गीता हमें यही शिक्षा देती है, जो हो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो सामने है उसी में अपने हृदय को लगा दो। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा, लेकिन यह केवल भ्रांति है। जब तक सांस चल रही है तब तक अवसर बाकी है। हर गिरावट केवल एक नई उड़ान की तैयारी है। गीता कहती है, हार का कोई अस्तित्व नहीं अगर भीतर उठने की ज्वाला बाकी हो। समय हमें यह भी याद दिलाता है कि क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब केवल आत्मा की शक्ति को क्षीण करते हैं। जब मनुष्य इनसे ऊपर उठता है तभी शांति का अनुभव करता है, और शांति ही वह भूमि है जहां से सच्ची सफलता अंकुरित होती है। कभी मत भूलना, जीवन का हर क्षण साधना है। तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ रहा है। अगर तुम आज संयमित हो तो कल सफलता निश्चित है। जब जीवन थका हुआ लगे, जब रास्ते अंतहीन लगें, तब गीता की यह बात याद रखना, धर्म कभी पराजित नहीं होता। जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है उसे अंततः विजय ही मिलती है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। यदि आज दुख है तो कल सुख आएगा। यदि आज संघर्ष है तो कल विजय होगी। यही नियम है, यही विधान है। और अंत में याद रखो, समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। उसका विरोध करना केवल पीड़ा लाता है। गीता की वाणी हमें यही सिखाती है, समय को गुरु मानो और उसके साथ अपने कर्म को पवित्र बनाओ, क्योंकि जब कर्म दिव्य होता है तो जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। समय का रहस्य यही है कि यह कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार ऋतु बदलती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते जाते हैं। आज यदि कठिनाई है तो कल सरलता होगी। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति देखकर अपना साहस खो देता है, वह इस अनंत धारा को पहचान ही नहीं पाता। गीता हमें यही समझाती है, जो स्थिर चित्त वाला है, जो बदलते मौसम की तरह बदलते हालात को समान भाव से देख सकता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। कभी सोचा है क्यों जीवन इतना अनिश्चित है? क्योंकि यही अनिश्चितता हमें साधना सिखाती है। अगर सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता तो हम कभी परिपक्व न हो पाते। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, पीड़ा हमें करुणा का महत्व समझाती है, अभाव हमें कृतज्ञ होना सिखाता है, और यही सीख
जीवन को गहरा बनाती है। समय के हर क्षण में छिपा है एक अवसर स्वयं को नया करने का और ऊंचा उठने का, लेकिन जो अवसर को पहचान नहीं पाता वह उसे व्यर्थ कर देता है। गीता कहती है, मनुष्य अपने ही कर्मों से ऊंचाई तक जाता है और उन्हीं कर्मों से गिर भी जाता है। दोष बाहर नहीं है, कारण भीतर ही है। जब मन उदास हो, जब हृदय टूटा हो, तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा स्थायी नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूरज उगने से उसे मिटना ही पड़ता है। यही नियम हर दुख पर लागू होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, बदलाव अनिवार्य है। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य से प्रतीक्षा करता है वही अंततः प्रकाश को देखता है। समय हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी अवस्था में अहंकार का कोई स्थान नहीं। आज जो ऊंचाई पर है, कल वही धरती पर आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है, कल वही शिखर पर खड़ा होगा। इसलिए नम्रता ही सच्चा आभूषण है। नम्रता से ही जीवन में सौंदर्य आता है। अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन गीता कहती है, भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्मों ने बनाया है। आज का परिश्रम ही कल का सौभाग्य है। अगर आज तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाओगे तो कल ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। समय का एक और गूढ़ सत्य है, यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो इसे व्यर्थ गंवा देता है उसे केवल पछतावा मिलता है, और जो हर पल को साध लेता है वह महानता तक पहुंचता है। इसीलिए गीता हमें प्रेरित करती है, कभी आलस्य मत करो, क्योंकि यह चुपचाप जीवन को खा जाता है। उठो, आगे बढ़ो और हर क्षण को सार्थक बनाओ। हर चुनौती तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने आई है। हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं बल्कि भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है। जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर जागती है तभी समय तुम्हारा मित्र बन जाता है। इस जगत का हर प्राणी उसी धारा में बह रहा है जिसे हम समय कहते हैं। कुछ लोग डरकर बहाव में डूब जाते हैं और कुछ लोग साहस से इस प्रवाह पर सवारी करते हैं। गीता यही कहती है, निर्भय हो जाओ, क्योंकि जिसने भय त्याग दिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जंजीर तोड़ दी। समय के बहाव में सबसे बड़ी कसौटी आती है विश्वास की। जब चारों ओर से रास्ते बंद लगते हैं, जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब भीतर का विश्वास ही हमें संभालता है। गीता का संदेश यही है कि अगर आत्मा का बल जागृत है तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। सोचो, जब बीज धरती के भीतर दबा होता है तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है, न हवा, न प्रकाश, न स्वतंत्रता। लेकिन उसी अंधकार में वह बीज अपनी जड़ें जमाता है और फिर एक दिन वही बीज धरती को फाड़कर सूर्य की ओर बढ़ता है। जीवन भी वैसा ही है। जब तुम पर कठिनाई का बोझ हो तो याद रखना, यह बोझ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि नई जड़ें जमाने के लिए है। समय यह भी सिखाता है कि हर क्षण नश्वर है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। धन, पद, यश, सौंदर्य सब बदलने वाले हैं, लेकिन एक चीज कभी नष्ट नहीं होती, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई, यही अमर है। गीता इसी को धर्म कहती है, वह आचरण जो समय के साथ भी नष्ट नहीं होता। कभी सोचो, लोग क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि वे परिणाम से बंध जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फल वैसा न मिला जैसा सोचा था तो सब व्यर्थ हो गया। लेकिन गीता हमें सिखाती है, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, परिणाम की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं, क्योंकि परिणाम उसी शक्ति के हाथ में है जिसने ब्रह्मांड रचा है। समय का एक और पाठ है, विराम का भी मूल्य समझना। जीवन केवल दौड़ने का नाम नहीं, रुककर स्वयं को समझने का भी नाम है। अगर तुम निरंतर भागते रहोगे तो थक जाओगे। इसलिए समय समय पर ठहरकर अपने मन को देखो, अपनी सांसों को सुनो, अपने हृदय की आवाज को पहचानो। वहीं से नई शक्ति जन्म लेती है। कभी ऐसा भी होता है कि लोग तुम्हारे परिश्रम को नहीं समझते, तुम्हारे त्याग को नहीं पहचानते, लेकिन याद रखना, समय कभी अन्याय नहीं करता। आज चाहे कोई तुम्हें न पहचाने, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें भीतर की शांति के रूप में अवश्य मिलेगा। समय यह भी बताता है कि हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर घटना सब एक उद्देश्य से होती है। कोई तुम्हें सहारा देने आता है, कोई तुम्हें परखने आता है, कोई तुम्हें गिराने आता है और कोई तुम्हें उठाने आता है। लेकिन हर मुलाकात, हर अनुभव तुम्हारे जीवन की किताब में एक नया अध्याय लिख जाता है। अक्सर हम सोचते हैं
कि जीवन हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे हाथ में केवल कर्म है, नियंत्रण नहीं। जब यह समझ आ जाती है तब मन हल्का हो जाता है, चिंता मिट जाती है। गीता इसी हल्केपन को योग कहती है, जहां कर्म करते हुए भी मन बोझिल नहीं होता। और सबसे गहरा सत्य, समय हमें मृत्यु का बोध कराता है। यह याद दिलाता है कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। यही तथ्य जीवन को मूल्यवान बनाता है। अगर मृत्यु न होती तो जीवन की सुंदरता भी मिट जाती। इसलिए गीता कहती है, मृत्यु से डरो मत, बल्कि उसे प्रेरणा बनाओ। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि समय सीमित है, तभी तुम हर क्षण को सार्थक जीने की कोशिश करते हो। समय हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन से कभी मत डरना। जो चीज स्थिर है वही धीरे धीरे जड़ हो जाती है। प्रवाह में रहना ही जीवन का नियम है। जब नदी बहना बंद कर देती है तो वह कीचड़ में बदल जाती है। मनुष्य सीखना बंद कर देता है तो उसकी आत्मा थम जाती है। गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि हर परिस्थिति को एक अवसर मानो, कुछ नया सीखने का, कुछ नया अपनाने का। कभी यह मत सोचो कि कठिनाई केवल तुम्हारे जीवन में आई है। हर आत्मा इस धरती पर किसी परीक्षा से गुजरने के लिए आई है। फर्क इतना है कि कोई परीक्षा को शाप मानकर टूट जाता है और कोई उसी परीक्षा को वरदान मानकर उठ खड़ा होता है। जो गिरते हुए भी मुस्कुराता है वही सबसे ऊंची उड़ान भरता है। समय का एक अद्भुत गुण यह है कि यह हर घाव को भर देता है। चाहे चोट कितनी भी गहरी हो, चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, समय उसे धीरे धीरे मिटा देता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम उस घाव को कुरेदना बंद करो। अगर तुम अतीत के दर्द को पकड़े रहोगे तो समय का उपचार अधूरा रह जाएगा। गीता कहती है, अतीत में उलझे रहना स्वयं को कैद करना है। स्वतंत्रता केवल वर्तमान में है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। बाहर के संघर्ष से बड़ा है अंदर का संघर्ष। मन की चंचलता, इच्छाओं का जाल, भय की परछाई, क्रोध की आग, ये सब भीतर के रणक्षेत्र हैं। जिसने इन्हें जीत लिया उसने संसार जीत लिया, और जिसने इन्हें हार दिया उसके लिए कोई बाहरी विजय भी टिकाऊ नहीं होती। याद रखना, समय हर उस आत्मा का सम्मान करता है जो सत्य पर अडिग रहती है। हो सकता है कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए अकेला पड़ जाए, लेकिन अंततः वही प्रकाश का स्रोत बन जाता है। झूठ का अस्तित्व समय की कसौटी पर कभी स्थायी नहीं होता। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि जीवन में स्थिरता आ जाए, लेकिन जीवन स्थिर नहीं हो सकता। स्थिरता केवल समाधि में है, जहां आत्मा समय से परे हो जाती है। जब तक सांस चल रही है तब तक उतार चढ़ाव आएंगे। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि अस्थिरता में भी संतुलन खोज लो। गीता इसी संतुलन को योग कहती है, जहां तूफान के बीच भी मन शांत रहता है। समय हमें करुणा भी सिखाता है, क्योंकि जब तुमने स्वयं कठिनाई झेली है तभी तुम दूसरों का दर्द समझ सकते हो। जिस हृदय ने आंसू महसूस किए हैं वही दूसरों के आंसू पहुंच सकता है। और यही मानवता का सार है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, प्रसिद्धि नहीं, बल्कि यह है कि तुम्हारे कारण किसी का हृदय हल्का हो जाए, किसी की पीड़ा कम हो जाए। यही असली खजाना है जो समय के साथ भी नष्ट नहीं होता। और अंत में याद रखो, समय किसी का बंधक नहीं, वह चलता रहेगा, चाहे तुम उसके साथ चलो या उसके विरुद्ध। लेकिन जिसने उसके साथ कदम मिला लिया उसने जीवन को साध लिया। गीता का यही सार है, समय को शत्रु मत मानो, बल्कि उसे मित्र बनाओ, क्योंकि वही मित्र तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। समय की एक और गहराई यह है कि यह हमें धैर्य की कसौटी पर परखता है। जब तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, जब तुम्हारे प्रयास का फल देर से मिलता है, तब भीतर से बेचैनी उठती है। लेकिन गीता कहती है, धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चा विजेता है, क्योंकि जो जल्दबाजी करता है वह अक्सर आधे रास्ते में हार मान लेता है, जबकि जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। सोचो, पेड़ लगाने के बाद फल आने में कितना समय लगता है। एक छोटा सा पौधा वर्षों तक धूप, वर्षा और हवाओं को सहता है, तब जाकर मीठे फल देता है। अगर वह धैर्य न रखे तो कभी वृक्ष ही न बन पाए। जीवन भी वैसा ही है। तुम्हारे प्रयास आज बोए गए बीज हैं, उनके परिणाम धीरे धीरे सही समय पर ही प्रकट होंगे। समय हमें यह भी याद दिलाता है कि तुलना सबसे बड़ा जहर है। जब तुम दूसरों से अपनी यात्रा की तुलना करते हो
तो तुम्हारा मन असंतोष से भर जाता है। लेकिन गीता कहती है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी का लक्ष्य जल्दी पूरा होता है, किसी का देर से, लेकिन अंततः हर आत्मा अपने अनुभवों के अनुसार आगे बढ़ती है। इसलिए तुलना छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। हर परिस्थिति में एक छिपा हुआ उपहार होता है। कभी वह उपहार शक्ति के रूप में आता है, कभी अनुभव के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में। लेकिन जो शिकायत करता रहता है वह उस उपहार को देख ही नहीं पाता। समय हमें सिखाता है कि हर घटना में कुछ सीखने योग्य है। यहां तक कि दर्द भी हमें अमूल्य शिक्षा देता है। समय का एक और गूढ़ रहस्य है, यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम इसे देते हो। अगर तुम इसे आलस्य में खो दोगे तो यह तुम्हें केवल पछतावा देगा। अगर तुम इसे क्रोध और कटुता में बिताओगे तो यह तुम्हें और अधिक अशांति लौटाएगा। लेकिन अगर तुम इसे साधना, कर्म और प्रेम में लगाओगे तो यह तुम्हें शांति और समृद्धि लौटाएगा। यही गीता का नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जब कभी लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब यह याद रखना, सच अकेला चल सकता है, लेकिन समय उसे अंततः सबके सामने विजयी बना देता है। झूठ चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, उसकी आयु सीमित होती है। सत्य धीमा है लेकिन स्थायी है। इसलिए सत्य पर डटे रहना ही सबसे बड़ा साहस है। समय यह भी समझाता है कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। बदले की आग केवल तुम्हें जलाती है, लेकिन क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। गीता सिखाती है कि क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही सबसे महान होता है। क्योंकि जिसने क्षमा कर दिया, उसने अपने भीतर की नफरत की जंजीरें तोड़ दी। अंततः समय तुम्हें यह प्रश्न पूछता है, क्या तुम केवल जी रहे हो या सच में जीवन को सार्थक बना रहे हो? क्या तुम्हारे दिन केवल गुजर रहे हैं या उनमें कुछ ऐसा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा? यही सोच हर आत्मा को कर्म पथ पर खड़ा करती है। याद रखो, समय बहुत मौन शिक्षक है। यह बोलता नहीं, केवल दिखाता है। और जो व्यक्ति उसकी भाषा समझ लेता है, उसके लिए जीवन का हर क्षण तपस्या बन जाता है।